अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हों। तो यहाँ जी आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि आपने अपने घर में जो न्यू टेबल्स जो हैं ऑनलाइन मंगवाई हैं, आप उनका रिव्यू दे दें। और इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पर भी मैं इनका रिव्यू शेयर करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये 3 टेबल जो हैं, ये इनका 3 का सेट था, ये मैंने मंगवाया है, जिसमें जो इनकी टॉप है वो बिल्कुल सेम मतलब साइज़ की है। और वुडन टॉप है, डिज़ाइन जो है वो उसका मार्बल टाइप इसका डिज़ाइन बना हुआ है। और उसके जो मतलब इसके जो साथ में स्टैंड दिए हुए हैं वो बहुत खूबसूरत स्टैंड है, ब्रास के बने हुए हैं, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं और काफ़ी हैवी हैं। तो अभी यहाँ पर हस्बैंड जो है वो उनको सेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको हर टेबल के साथ जो 3 स्टैंड मिलेंगे, और इसके साथ इसके जो अंदर इसके जो नेल्स लगने हैं, कील लगने हैं, वो भी आपको साथ में ही मिलेंगे। और साथ में इसके नीचे जहाँ जहाँ पर ये आपको स्टैंड लगाना है ना, वहाँ पर सारी आपको मतलब वहाँ से सुराख किए हुए, होल किए हुए मिलेंगे। बाकी अगर सुराख कम होंगे, मतलब छोटे होंगे, तो आप उनको ईज़िली जब लगाएंगे तो वो ईज़िली जो है वो एडजस्ट कर लेगा और ईज़िली जो वो लग जाएंगे। तो मुझे तो ये टेबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं, क्योंकि मैंने बहावलपुर में से पूछा था। सिर्फ इसमें जो बड़े साइज़ की टेबल है, ये मैं आगे जाके दिखाती हूँ। सिर्फ एक वही अकेली टेबल जो है वो 1500 की मुझे मिल रही थी। तो मुझे ऑनलाइन ये काफ़ी अच्छी लगी, और इनकी चीज़ें और भी बहुत अच्छी, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर एक टेबल जो है वो सेट हो गई है, आप देख सकते हैं। ये सबसे छोटा साइज़ अभी सेट हुआ है। तो जैसे ही सारी सेट होती हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। और आप लोग सुनाएं, आपकी तरफ कैसा मौसम है? यहाँ तो बारिश तो हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हबस है, बहुत ही शदीद हबस है। और बच्चे जो हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा तंग हुए हैं हबस की वजह से। आप लोग बताएं कि आप लोगों का कैसा जो है वहाँ पर मौसम वगैरह जो चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हस्बैंड ने कपड़े जो है वो चेंज कर लिए हैं। रीज़न ये है कि बहुत शदीद हवस हो रही थी यहाँ पर भी, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो इसलिए ड्राइंग रूम का भी डोर खोल लिया, ताकि कुछ अच्छी सी क्रॉसिंग हो जाए और ज़रा सुकून हो जाए। और आपको जो मतलब इसमें जो सबसे बड़ा साइज़ है वो भी मतलब बनने वाला, तैयार होने वाला। तो इंशाल्लाह ये अभी कंप्लीट हो जाता है। तो मैं अभी आप लोगों के साथ ये सारे का सारा जो शेयर करती हूँ। तो जो ये है इनकी फ़ाइनल लुक। तो इनके तीनों के लग रहा होगा कि अलग-अलग इनके मतलब शेप्स, अलग-अलग इनके साइज़ेज़ हैं, लेकिन साइज़ेज़ बिल्कुल टॉप के सेम हैं। सिर्फ़ इनके जो स्टैंड है उनका जो साइज़ डिफरेंट है। तो यहाँ पर अभी मैं आई हूँ किचन में, और आज मैंने सेवइयाँ बनाई थी। तो जो उबालने वाली सेवइयाँ होती है, लेकिन उसमें मैं देसी घी भी ज़ाहिर बाद में डालती हूँ ना, तो देसी घी का ये वाला जो डब्बा है ये थोड़ा-सा बेचारा क्रैक हो गया है। तो अभी मैं इसको जो है शिफ्ट करने लगी हूँ दूसरे एक बॉक्स में, दूसरे एक जार में। तो इस जार को मैंने वॉश करके रख दिया, ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए और मैं इसको वहाँ से शिफ्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर भी आपके साथ कुछ छोटे-छोटे टिप्स जो हैं वो शेयर करूँगी। और चिकन को वॉश करने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है पानी में, और साथ में सिरके में इसको सोक करके। और यहाँ पर कॉर्नफ्लोर जो है वो ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने कॉर्नफ्लोर वाला जो जार था उसको धो के रख लिया है। इसको कुछ दिन पहले मैंने धो के ड्राई करके इसको मैंने रख लिया था। तो अब बस इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड करेंगे। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में ये यूज़ हो जाता होता है। तो बस कॉर्नफ्लोर इसमें जो है वो मतलब रख रही हूँ। अच्छा, आप लोग बताएंगे, आप लोग जैसे ग्रॉसरी आती है आप लोग उसी वक्त उसको सब कुछ समेट लेते हैं, या फिर नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देते हैं? मेरी तो आदत ये है कि मैं उसी वक्त मैक्सिमम काम जो है मैं उसी वक्त ही कर लेती हूँ। मतलब मैक्सिमम क्या, तकरीबन काम, सारा काम मैं उसी वक्त ही कर लेती हूँ। मैं मतलब नेक्स्ट डे के लिए जो काम है वो नहीं छोड़ती होती। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो है वो किस तरह से मैनेज करते हैं। तो इस तरह मैं इसलिए मतलब रात में या जिस टाइम भी ग्रॉसरी सारी रख लेती हूँ, ताकि क्योंकि हस्बैंड उस टाइम घर पे होते हैं तो वो इजीली बच्चों को देख लेते हैं, तो मेरा सारा काम हो जाता है। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने विंडो में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि जैसे ग्रॉसरी आती है ना, तो हस्बैंड के वॉशरूम में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं अलग रख देती हूँ कि आप अपने वॉशरूम में इनको रख लें। और जो मेरे वॉशरूम के लिए चीज़ें होती हैं या जो मेरे रूम में रखनी होती हैं, जैसे अज़का की वाइप्स वगैरह होती हैं, ये जैसे वाइप्स हैं तो इनको मैंने ड्रॉर में रखना होता है। तो ये मैं सारा कुछ इकट्ठा करके एक ही दफ़ा जो है वो ले जाती हूँ। जो वॉशरूम के अंदर रखने वाली चीज़ें हैं वो वॉशरूम के अंदर रख देती होती हूँ, जो बाहर की चीज़ें वो बाहर रख देती हूँ। ऐसे इस तरह होता है कि बार बार मुझे भागना नहीं पड़ता। और बाकी चीज़ें जो है वो मैंने सारी की सारी जो सेट कर रखी हैं। सिर्फ फेस वॉश जो है वो मेरा रह गया था, तो मैं फेस वॉश जो है वो भी यहाँ पर रख लेती हूँ, ताकि एक ही दफ़ा ये सारा सामान उठाऊँ और अपने वॉशरूम के लिए ले जाऊँ। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग जो वो स्टैंड के बारे में भी पूछ रहे थे। ये स्टैंड जो है ये बहुत अच्छे मटेरियल का बना हुआ है, और मतलब रोट आयरन का बना हुआ है। साथ में मैंने लिया है चेज़ वैल्यू से, और आप इसकी प्राइस देख रहे हैं, ऑलमोस्ट जो है इसकी प्राइस 1800 है।
और ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसको वॉशरूम में भी हैंग कर सकते हैं, किचन में अगर स्पेस हो तो वहाँ पर भी हैंग कर सकते हैं। मेरे पास हैंग करने की स्पेस नहीं थी, मेरे पास सिर्फ रखने की स्पेस थी, तो मैंने वहाँ पे रख लिया। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, मल्टीपर्पज़ है, मैंने आपको बताया है। और जी यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो चीज़ें मतलब मेरी डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है ना, तो मैं वही चीज़ें जो है यहाँ पर रख लेती होती हूँ। जैसे वाइट ओट्स हैं और सॉसेज वगैरह हैं और कुछ हब्स वगैरह हैं और चाट मसाला है, ज़ीरा रायता वगैरह, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। ये शक्कर है, देसी शक्कर, ये यहाँ पे रखी हुई होती है। और जो लोग खाते हैं उन्हें पता है इसका टेस्ट कितना ही मज़े का होता है। साथ में ये बादाम है, ये मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। पीनट बटर जो है ये भी मैं ज़ाहिर है नाश्ते में ले रही होती हूँ। और साथ में ये चॉपर, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मुझे मतलब चाहिए होती हैं, मैं बार बार जो है वो इसमें कैबिनेट्स में से नहीं निकाल सकती। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये वाला स्टैंड, और ये नाइफ़ स्टैंड है, मैग्नेट का स्टैंड है, और ये मैंने दराज से मंगवाया है। कोशिश करूँगी अगर इसका लिंक मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, नहीं तो आप वहाँ पर जाकर सर्च भी करेंगे दराज पे तो आपको ईज़िली ये मिल जाएंगी। तो आप लोग ये ज़रूर लें, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बच्चों से जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो दूर ही रखनी चाहिए। और बाकी को मैं किस तरह से साफ़ करती हूँ ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चाय वाला बर्तन, इसको कैसे वॉश करना है, या कोई भी ऐसा बर्तन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता हो लेकिन उसके कोने जो है वो साफ़ नहीं होते, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे साफ़ करती हूँ। ये मेरे पास एक ब्रश है, इस तरह के 3 सेट आते हैं ब्रशेज़ के, और मैं आपको ये अभी दिखा देती हूँ। ये मुझे भाई ने दिया था, तो ये 3 पीस वायर ब्रशेज़ हैं। इनमें डिफरेंट मतलब कोई बहुत हार्ड है और एक तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और एक सॉफ्ट है। तो ये 3 टाइप के ब्रशेज़ हैं। मैंने मीडियम ब्रश जो है वो यहाँ पे लिया हुआ है, और इजीली मैं जहाँ पर मेरा हाथ नहीं जाता या जहाँ पर इवन के आयरन स्क्रबर भी नहीं जाता ना, फिर मैं वहाँ पर ये वाली यूज़ करती हूँ। और ये मैं अभी वॉश करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा नीट एंड क्लीन कर देता है। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने अभी तक जो है ये बर्तन वॉश नहीं किया था, और मैं इसको 1-2 दिन से इसी तरह रख रही थी कि आपको एक दफ़ा ये नीट एंड क्लीन करके दिखाऊंगी। तो ये देखें बिल्कुल एंड तक जो नीट एंड क्लीन हो गया है। इवन के जहाँ जिस बर्तन में आप रोज़ दूध लेते हैं उसको भी इजीली साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं निशान रह जाते हैं। काम से फ्री होकर मैं अभी रेस्ट करने लगी थी कि भाई की कॉल आ गई कि आज जो अम्मी के बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं बच्चों को लेकर फिर आ गई हूँ अभी ऊपर। और आप लोग मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और इनका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रखे। आमीन सुम आमीन। मेरी अम्मी बहुत ही अच्छी एक नानी और बहुत ही अच्छी दादी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस आप लोग मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अच्छा जी, तो आप में से बहुत सारे लोग जो है वो पूछ रहे थे कि आप आसमा की जो ज्वेलरी है वो कब वापस करेंगी, या आपने जो उसकी ज्वेलरी है वो चोरी कर लिया। कुछ इस तरह के बहुत सारे जो है मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और डीएम्स भी आ रहे थे कि आप उसकी जो ज्वेलरी है वो वापस कर दें। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि मेरे पास उसकी ज्वेलरी जो है वो नहीं है। अगर मेरे पास उसकी ज्वेलरी होती तो मैं उसको क्यों वापस नहीं करती। तो ज़ाहिर है ये बात क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप लोग मतलब कमेंट्स किए जा रहे हैं कि आपने जो उसकी ज्वेलरी है वो चोरी कर ली है, या आपने उसकी ज्वेलरी जो है वो कहाँ रखी हुई है। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि चोरी कर ली है। ये हो सकता है कि मिसप्लेस हो गई हो, लेकिन मुझसे मिसप्लेस नहीं हुई, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, चाहे 2 साल पहले की बात है, मैंने आसमा के जो सारे कपड़े हैं वो पैक किए थे, और उसी में मैंने ज्वेलरी वाला और चूड़ियों वाला एक शॉपर जो है वो भी खुद अपने हाथों से रखा था। और वो मैं अम्मी के घर ऊपर रख के आई थी, और वहाँ पर हसीब भाई बैठे हुए थे, और उन्हें मैं कह के आई थी कि ये आसमा का सामान है, ये लेते जाइएगा। तो कपड़े जब पहुँच गए और कपड़ों वाले पैक के अंदर जो है वो वाला सारा सामान था ज्वेलरी का, तो कैसे वो नहीं पहुँचा। ये हो सकता है कि मतलब मिसप्लेस हो जाए, वो रास्ते में कहीं नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आसमा ने वो सामान जो है वो ऊपर अपने स्टोर में रखा हो, तो वहाँ से कहीं मिसप्लेस हो गया हो, या उस मतलब कहीं उससे गुम हो गया, या मतलब अंदर ही कहीं रह गया, कहीं पेटी में रह गया, उसको नज़र नहीं आया, कुछ इस तरह की बात है। तो बात तो इस तरह की। अब मैंने और हमारा ने बस यही डिसाइड किया है कि हम उसको ना उसकी ज्वेलरी जो है वो ले देते हैं। यहाँ पर मैं ना उसकी ज्वेलरी की पिक जो है वो भी अटैच कर दूँगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा कि वो वाला सेट जो है वो कौन सा सेट है। और इसके अलावा ना बाकी मैं आप मतलब ज़ाहिर है अब आसमा तो कह रही है कि उसको ज्वेलरी नहीं चाहिए, लेकिन 1 दिन बाद 2 दिन बाद फिर उसको जो है उसकी याद आ जाएगी, या 2 माह बाद, साल बाद। तो बजाय इसके कि जो चीज़ एक रिश्ते में दरार का बायस बन रही है, तो क्यों ना उसको जो है वो ख़त्म किया जाए, उस मसले को ही ख़त्म किया जाए। मैंने और हमारा ने इंशाल्लाह 1 या 2 दिन तक बाज़ार जाना है।
ईद से पहले अगर हम लोग चले गए, हमें मिल गई तो हम ले आएंगे, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे कि हम लोग ना उसका ऑर्डर देते आएंगे और फिर ईद के बाद जो है वो हम उसको वहाँ से मतलब ज़रा हाफ पेमेंट होगी तो ऑर्डर हो जाएगा और उसके बाद फुल पेमेंट पे हम जाके वो ज्वेलरी जो है वो उठा लेंगे और आसमा को दे देंगे, ताकि एक हमारे रिश्ते में जो बात आ रही है, जो चीज़ ख़राब कर रही है, उसको ख़त्म किया जाए। तो ये मैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही, जस्ट आप लोगों को ये बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो वो कंसर्न थे कि आपने आसमा की ज्वेलरी कहाँ की, आपने चोरी कर ली है वो। तो चोरी क्यों करनी, बहनें बहनों की चीज़ें चोरी नहीं करती, गुम ज़रूर हो जाती होती हैं, मिसप्लेस हो जाती हैं, लेकिन कोई चोरी नहीं मतलब करता होता। तो ये वाली बस बात हो गई। आई होप कि ये सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब आपको मतलब किसी तरह का भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास नहीं होगा। तो बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और बस यहीं तक जो है वो ख़त्म करते हैं। तो बस लाइक करते जाइएगा व्लॉग को और मेरे इंस्टा के जो पेज है उसको ज़रूर फॉलो करें, मुझे इंस्टा पर फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मैं यहाँ पर भी मेंशन कर दूँगी। तो बस अभी हम जो है वो वीडियो को एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये भी मेरी ज्वेलरी की थोड़ी बहुत कलेक्शन है, तो इंशाल्लाह ये भी फिर किसी टाइम आप लोगों से प्रॉपर जो है वो मैं शेयर करूँगी, तो आप लोगों को ये भी बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो बस अभी जो है व्लॉग एंड करते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।